When a lemon is squeezed, you get lemon juice out of it. When an orange is squeezed, you get an orange juice out of it. When a banana is mashed, you get mashed bananas out of it. What do you get when you are under pressure? जब आप अपने जीवन में प्रेशरफुल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, what comes out of you? When life squeezes you out, what do you get at that point of time? Is it stress or is it happiness? Is it love or is it hatredness? Is it endurance or is it impatientness? आपकी जिंदगी में जब ऐसी परिस्थिति आती है, तब आप उसमें से क्या निकाल पाते हैं? एपिसोड 2 में आपने देखा था किस प्रकार किरण ने अपनी तीव्र इच्छा शक्ति, उत्साह, दृढ़ निश्चय और आत्मबल से उन सारी शक्तियों का सामना किया। और यदि आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे जरूर देखें। आज एपिसोड 3 में हम यह देखेंगे किरण का अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और उसकी दृढ़ समर्पण भाव किस प्रकार किरण को और अनेक उपद्रवों से बचाती है। 20 जून 1985 की बात है। जो शक्ति उसे पुरुष के रूप में इतने समय से दिखाई दे रही थी, आज वह शक्ति अनेक अदृश्य शक्ति अनेक औरतों के रूप में दिखाई दे रही थी। किरण फिर से बहुत भयभीत हो जाती है क्योंकि अब स्थिति कुछ सामान्य सी चल रही थी, पर फिर भी किरण घबराती नहीं है। किरण उस दृढ़ शक्ति का सामना करती है और वह शक्ति उससे आकर के कहती है, किरण तुम धर्म से डिग जाओ, तुम अपना उपवास छोड़ दो। आज उस दिन किरण के 4 या 5 उपवास की तपस्या थी। किरण से वह कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगा, तुम एक बार अपनी तपस्या छोड़ दो। पर किरण कहाँ उन डरने वालों में से थी। किरण मात्र उस शक्ति से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ने वाली हूँ। किरण के साथ वह बहुत सारे उपसर्ग और देता है। उस समय पर कई कांच फोड़ देता है, किरण के पैर चिपका देता है, पर किरण वहां पर बिल्कुल भी अस्थिर नहीं होती है। समय बीतता गया। कुछ ही समय बाद, 1 महीने के बाद में 20 जुलाई की बात है, एक दिन किरण जब अपनी तपस्या में थी, जब उसकी 2 या 3 की तपस्या थी, तब अचानक किरण ने देखा 2 साध्वी जी महाराज साहब उसी उपाश्रय में जहाँ पर वो ज्ञानशाला में ठहरी हुई थी, वे कुछ याचना करने के लिए बरामदे से गुजर रहे थे। किरण की जैसे उधर तपस्या थी तो किरण उनसे निवेदन करती है कि आपको क्या आवश्यकता है। साध्वी जी ने कहा कि उन्हें नेल कटर की आवश्यकता है। किरण फटाफट से सुपात्र दान देने की भावना से उन्हें अपने कमरे में ले जाती है और अपनी अटैची खोल करके देखती है। तब देखा किरण के पास कुछ सूखे आइटम थे, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि। किरण उन्हें उत्कृष्ट अहोभाव से बहराने की भावना दर्शाती है और उन 2 साध्वियों ने अपने पात्रों को खोला और किरण ने उसमें बादाम आदि बहराए और वे दोनों साध्वियां वहां से रवाना हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें बाहर छोड़ करके आती है, किरण को फटाफट से याद आया, अरे वो नेल कटर तो देना ही भूल गई। किरण दौड़ते दौड़ते बाहर की ओर जाती है, लेकिन देखती है वहां कोई साध्वी ही नहीं है। और होती भी कैसे, वह तो उसी यक्ष के द्वारा भेजी गई 2 देवियां थीं। अब किरण सारी पूछताछ करवाती है। वहां पर पता चलता है कि कोई साध्वी यहाँ आई ही नहीं। किरण ने वापस पुनः पूरी स्मृतियों को याद किया, तब जाना उनके पास में तो रजोहरण ही नहीं था। अब किरण को और शॉर्ट गारंटी हो जाती है कि वह तो उसी यक्ष का कोई उपसर्ग ही था। और रात्रि 12 बजे उसी प्रकार वह दोनों देवियां वहां आती है और किरण से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करती है। किरण, आप सच्ची हैं, आपका धर्म सच्चा है। हमने उस यक्ष की बातों में आकर के, आप जब सुपात्र दान देने के लिए नीचे झुकेंगे, तब उसने हमें कहा कि आपको गला घोट करके मार दिया जाए। लेकिन आपकी तीव्र तपस्या के कारण हम दोनों के भीतर में ये साहस ही नहीं हुआ कि हम आपको मार सकें। इसी प्रकार किरण का दृढ़ निश्चय उन दोनों औरतों को भी डिगा न सका। समय व्यतीत होता गया। आगे कुछ ही समय के बाद अगस्त 1985 की बात है। उस दिन किरण को अचानक से ही
तबीयत में कुछ खराबी लगी, उसका मन अच्छा नहीं लग रहा था। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण किरण जाकर के अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं और अपनी आंखें बंद कर सो जाती हैं। अब थोड़ी देर में किरण ने जाना कि उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल चिपक जाती हैं। आज तक जो उपद्रव किरण के सामने आ रहे थे वह तो फिर भी समझ में आ रहे थे, लेकिन आज उपद्रवों ने बहुत बड़ी तेजी पकड़ ली और उसकी आंखों को ही बंद कर डाला। आखिर वह यक्ष क्या चाह रहा था किरण से? किरण को थोड़े समय बाद वह सारी उपासिकाएं, उसकी मित्र उपासिकाएं अध्ययन करने के लिए बुलाने आती हैं। जब देखती है कि किरण अब आंखें ही नहीं खोल पा रही हैं, समस्त समनिवर्या को बुलाया गया और सारी उपासिकाएं किरण को बैठ करके धर्म जप आदि सुनाने लग जाती हैं और किरण ने उसे सच्चा उपद्रव समझ करके फिर से तपस्या का संबल लिया और मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया, जब तक मेरा यह उपद्रव नहीं हटेगा मैं अन्न जल किसी का भी ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसे ही क्रम में 2 दिन और 2 रात्रि व्यतीत हो चुके थे और अचानक से वह यक्ष उनके सामने आकर के प्रकट होता है। किरण, अब मैं निष्फल हो चुका हूँ, मैं अब थक चुका हूँ, मैं अब हार चुका हूँ। सच में तुम ही सत्यवान हो, तुम्हारा जैन धर्म ही सत्यवान है। मैं अब तुम्हें कोई प्रकार का उपद्रव नहीं दूंगा, तुम बस सिर्फ और सिर्फ मुझे क्षमा प्रदान करो। किरण कहती है, मैं सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें क्षमा भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के जवाब का उत्तर देना पड़ेगा, तब ही मैं तुम्हें सच्चे रूप से क्षमा कर पाऊंगी। अब हमने आज पूरे एपिसोड में ये देखा किरण किस प्रकार से अनेक अनेक उपसर्ग आने पर भी हमेशा उसने अपना दृढ़ निश्चय रखा, अपने जैन धर्म पर विश्वास रखा। क्या हम हमारे जीवन में भी हर परिस्थिति में क्या दृढ़ निश्चय रख पाते हैं? इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको जुड़े हुए रहना पड़ेगा हमारे अगले एपिसोड के लिए। ऐसे अनेक प्रकार के वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।